तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का घटा हम किस तरह से करें। तो अभी तक ये जो 4 सवाल लिखे हैं, ये 4 सवाल हम सॉल्व करेंगे और हम भिन्न वाली घटा को पूरी तरह से सीख लेंगे। तो इन 4 सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली घटा नहीं देखी है, मतलब कि साधारण घटा और दशमलव वाली घटा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, घटा में सवाल को लिखने का क्रम क्या होता है, जीरो ढाई किधर से किधर को लेते हैं, घटाने के बाद संख्या किधर लिखते हैं, ये सारा कुछ अगर आपको सीखना है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो आप जरूर देख लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो जरूर देख लें। तो इन वीडियो को हम देखते हैं, यानी कि इन सवालों को हम देखते हैं कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ 4 सवाल हमें सॉल्व करने और हमारी भिन्न वाली घटा कंप्लीट हो जाएगी, और ये वीडियो कंप्लीट होते ही हमारा घटा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ये लास्ट और चौथी वीडियो है। तो हम पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ध्यान देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ साथ आपको देखना है और बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है। सीख तो आप देखते देखते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें 5/7 में से घटाना है 3/7। तो हम इसको किस प्रकार से घटाएंगे, देखो ये मैंने जोड़ के सवाल में भी सिखाया था और अब मैं फिर सिखा रहा हूं दोबारा से कि हम इसको किस तरह से घटाते हैं। देखो ये जो ऊपर होता है ये होता है बटे का निशान। बटे का मतलब होता है भाग, यानी कि 7 से 5 को हम भाग दे रहे हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या से, ये जो नीचे वाली संख्या होती है इससे हम भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या को। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो अंश में हमेशा हर से भाग दिया जाता है। तो अब सवाल समझेंगे कि जब भी नीचे का एक समान हो, मतलब नीचे के अंक एक जैसे हो, यानी कि हर हमारा एक जैसा हो, तब हम किस तरह से घटाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, यहां पर एक लाइन खींचेंगे बड़ी सी, और जो नीचे लिखा है उसको हम नीचे एक बार लिख देंगे, चाहे कितनी बार भी लिखा होता, अगर एक सा होता तो। दोनों एक से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7 यहाँ है 7 यहाँ है, तो दोनों 7 का हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। देखो ऊपर क्या लिखा है, 7 से ऊपर क्या लिखा है 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का निशान ऐसे ही लगाएंगे, 7 के ऊपर लिखा है 3 भी ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ बराबर का निशान चलाते रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे, नीचे 7 है, ऊपर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। इस तरह से ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्या है आंसर, 2/7। एक चीज है सोचने की, यह है कि 2 और 7 में कोई भी संख्या कट नहीं रही है, दोनों ही संख्या एक संख्या से काटनी है। ये मैं सिखा चुका हूं जोड़ की वीडियो में, जहां जोड़ के सवाल बनाए थे। यहां पर ये आंसर है। सपोज अगर ये आंसर आता कुछ इस तरह से 12/4, या कुछ और आता 12/14, ठीक है, तो ये कट जाता 2 से, 2 सत्ते 14, और ये भी कट जाता 2 छंग 12, तो आंसर आ जाता 6/7। ठीक है, अभी ये मैंने काटना नहीं सिखाया है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि इसको इस तरह से काट सकते हैं। इस काटने पर एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, बहुत अच्छे से इसको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा सा खास है, उसमें हमें क्या सीखना है वो देखते हैं। देखो 8/5 है माइनस 7/6। अब देखो यहां पर एक चीज देखने की है कि यहां पर 8 का जो हर है वो 5 है, 7 का जो हर है वो 6 है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों एक जैसे नहीं है। तो एक जैसे नहीं है तब हमें क्या करना है, देखो पहले हमें क्या करना है, वो लाइन खींचनी है जो लाइन हमने यहां खींची थी, और नीचे यानी कि 5 और 6 का यहां पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 5 से भी कटे और 6 से भी कटे, मतलब यहां नीचे जो भी लिखा हो उन सारी संख्याओं से वो एलसीएम कटे। जैसे कि अब आप ये देखो कि 5 और 6 से ऐसी कौन सी संख्या है जो कट जाएगी, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो देखो ये संख्या होगी 30। क्या होगी, 30। 30 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 30 आया कैसे।
तो आप सवाल में बने रहें, वीडियो में बने रहें। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये 30 कैसा है, लेकिन अभी आगे का सवाल हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। 5 से इसको करेंगे भाग, 5 से इसको भाग करेंगे, यानी कि 30 को 5 से भाग करेंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि 30 को 5 से काटेंगे, तो 5 छंग 30, कितना आया 6 बार ये कट गया, ठीक है, यहां लिख दिया 6। ऊपर कितना लिखा है इसके 8, गुणा का निशान लगाएंगे और लिख देंगे 8, माइनस का निशान ऐसे का ऐसे, ठीक है। अब 6 से इसको काटेंगे 30 को, जैसे 5 से काटा वैसे 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, ये कट गया पूरा, यहां ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, ये कट गया पूरा कितनी बार 5 बार, यहां लिखेंगे 5। ऊपर कितना है 7, ये आ जाएगा यहां पर 7। अब हमारा क्या काम है, इसको सॉल्व करना है बस। 6 अट्ठे 48 या 8 छंग 48, माइनस का निशान, 5 सत्ते 35 या 7 पंजे 35, कैसे भी कर सकते हैं हम इसको। बटे का निशान लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 30। 48 में से 35 घटाओ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1। ये इस तरह से डायरेक्ट घटाने का भी मैंने सिखा दिया है रूल्स की किस तरह से घटाते हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नीचे बचेंगे 13, तो देखो यहां पर कुछ नहीं कट रहा है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक चीज और देखो, यहां पर मैंने एलसीएम लिया है 30, अभी किस तरह से लिया है इसको हम सीखते हैं। 5 और 6 का एलसीएम लिया था 30, तो देखो 5 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 6, इसको हम कट करके देखेंगे, एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। देखो 5 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो लिखेंगे 5 चिकन 5, लेकिन 5 से 6 नहीं कटेगा, तो 6 को हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे ही लिखा है। यहाँ 1 आ गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 पूरी तरह से ये सॉल्व हो चुका है। अब 6 को देखेंगे, 1 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 से 6 को कट करेंगे, 2 तिया 6, जितनी बार कटेगा उतने यहां लिख देंगे। अब इसको 3 से कट करेंगे, 1 ऐसे का ऐसा और ये 3 ही कन 3। अब यहां पर ये पूरी संख्या कट गई है, तो ये जो आया है 5 2 और 3, इनकी हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो आएगा 10, फिर 10 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आएगा 30। तो इस तरह से ये एलसीएम यहां पर आया था 30। अब देखो एक और मैं आसान तरीका बताता हूं, आप इस तरह से एलसीएम में लेकर इन दोनों की गुणा भी कर सकते हैं। 5 छंग 30 या 6 पंजे 30 यहां लिख देंगे, और ये वाला जो 6 है उसकी गुणा इससे कर देंगे, देखो 6 अट्ठे 48 आ गया, और इस वाले 5 की गुणा इस 7 से कर देंगे, 5 सत्ते 35, यानी कि एलसीएम लेंगे दोनों की गुणा करके। और यहां जो चीजें लिखनी है पहले ये वाली लिखनी है, यानी कि 8 की गुणा 6 से करनी है पहले, ऐसा मत कर देना कि 7 से पहले 7 की और 5 की पहले कर दो, यहां लिख दो। पहले इधर साइड 8 है तो 8 की इससे करेंगे यहां लिखेंगे, 5 की इससे करेंगे यहां लिखेंगे, और बीच में माइनस का निशान। तो इस तरह से आगे का सेम वैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एलसीएम निकालने के भी 2 तरीके बता दिए और इस चीज को लिखने के भी 2 तरीके बता दिए। आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। छोटे स्तर पर आप इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने बाद में तरीका बताया, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से और एलसीएम इन दोनों की गुणा लेकर कर सकते हैं। लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको ये तरीका इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा और बड़ा हो जाएगा सवाल, ये अभी छोटे सवाल है, तो आपको वही तरीका काम आएगा पहले वाला। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो भिन्न के रूप में नहीं लिखा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा है मिश्र भिन्न। ये इस तरह से अगर सवाल लिखा होगा तो इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं हम भिन्न। इसको पढ़ने का तरीका है, देखो अगर मैं 2 को हटा दूं तो ये सेम वैसे ही बचेगा जैसे ऊपर लिखा है 5/9, जैसे ही लिखा 8/5, इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे 5/9। लेकिन अगर ये साथ में लगा हो तो इसको हम पढ़ते हैं 2 सही 5/9, 3 सही 2/9, 5 सही 3/8, 2 सही 4/6। तो इसको ये पढ़ने का तरीका है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न और इसको बोलते हैं भिन्न। तो देखो अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। पहले हम मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत आसानी से हम इसको करेंगे, बस आपको देखना है। लेकिन इस सवाल में एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो तीसरा क्वेश्चन है मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, क्योंकि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। तो इस सवाल को मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरह से, 3 सही 2/9,
माइनस 2 सही 5/9, मतलब ये बाद में लिख दिया, ये पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम नहीं लेंगे अभी क्योंकि ये मिश्र भिन्न में लिखा है, पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो देखो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, इस 9 की इस 3 से करेंगे गुणा, और ये जो ऊपर लिखा है इसको हम जोड़ देंगे ये, और नीचे ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। बाकी माइनस का निशान, इसकी गुणा करेंगे इससे, ऊपर जो लिखा है 5 वो हम इसको जोड़ देंगे, और नीचे ऐसे का ऐसे। तो जब भी कभी ये मिश्र भिन्न में लिखा हो तो आपको किस तरह से इसको भिन्न में बदलना है, ये जो नीचे लिखा होता है और जो साइड में लिखा होता है इन दोनों की हमें करनी होती है गुणा, और जो ऊपर लिखा है उसको हम जोड़ देते हैं। नीचे और साइड में गुणा और जो ऊपर लिखा है हम जोड़ देते हैं, और यहाँ हमारा ये बराबर का निशान चलता रहता है। 9 तिया होते हैं 27 प्लस का 2 बटे, और ये आ जाएगा 9 माइनस 9 दूनी होते हैं 18 प्लस 5, और नीचे आ जाएगा 9। 27 और 2 होते हैं 29/9 माइनस 18 और 5 होते हैं 23/9। अब देखो ये सवाल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है। यहां पर भी नीचे क्या था, दोनों ओर 7 था यानी कि एक जैसा था, और यहां पर भी दोनों ओर क्या है 9 है यानी कि एक जैसा है। तो जब एक जैसा होता है तो क्या करते हैं, जो है वही लिख देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है 29 वो ऐसे का ऐसे, माइनस का निशान, 23 ऐसे का ऐसे। 29 में से 23 माइनस करेंगे, 9 में से माइनस करो 3 बचेंगे 6, 2 में से माइनस करो 2 बचेगा 0, और नीचे है 9। अब देखो ऊपर 6 0 लगाओ या मत लगाओ, ये ऊपर 6 ही है, तो ये देखो कट भी रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/3। आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो 6/9 पर। दूसरी बात, ऊपर वाली संख्या हम जिस संख्या से काटेंगे उसी संख्या से हम नीचे वाली संख्या काटेंगे, यानी कि अंश और हर की संख्या को हम एक ही संख्या से काटेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 2 से काट दिया 2 तिया 6 और इसको काट रहे हैं 3 से 3 तिया 9। अगर इसको 3 से काटा है तो इसको भी 3 से काटेंगे, इसको 2 से काटा है तो इसको भी 2 से काटेंगे। 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, 2 से ये कट रही है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रही है, तो इसलिए दोनों को हमने 3 से कट किया, तो आंसर आया 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2/3। अब लास्ट सवाल हम देखते हैं 4। इस लास्ट सवाल में सेम इसी की तरह है, लेकिन इसका जो हर है वो अलग है, यहाँ पर एक जैसा था, यहाँ पर अलग है। तो हम 4 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं या आपको लगता है कि हमारे आगे कभी काम में आएगी, किसी हमारे समझाने के लिए काम में आएगी किसी को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी देख सके। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सही करने का तरीका क्या, 8 से 5 की गुणा करेंगे और ऊपर का जो 3 है वो जोड़ देंगे, नीचे 8 ऐसे, 6 की 2 की गुणा करेंगे, ऊपर का 4 जोड़ देंगे, नीचे 6 ऐसे, 8 पंजे 40 और 3 43, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, और नीचे का 8 ऐसे, 6 दूनी 12 और 4 हो जाएंगे 16, और ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, वही इन दोनों की गुणा कर सकते हैं हम, 8 6 कितने हो जाएंगे 48। लेकिन एक चीज ध्यान देने की, देखो यहाँ 8 6 48 तो है ही, लेकिन 24 भी एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। 8 तिया 3 बार कट जाएगी और ऊपर का ऐसे ही, माइनस 6 चौक 4 बार कट जाएगी और ऊपर 16 का ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, ये हम बराबर का निशान हर लाइन में लगाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 माइनस 16 चौका होते हैं 64। आप 4 से गुणा करके देख लेना, 4 6 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 के 4 और 2 6, नीचे आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो मैं ज्यादा नीचे नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है नीचे ना दिखे तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं। इसका आंसर 129 में से 64 घटाएंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 5, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। कितने बचेंगे, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और नीचे 24 का 24। अगर ये कटता है तो ठीक है, वरना आंसर हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है इसलिए आंसर हम इसका यहीं छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे जो माइनस के जो क्वेश्चन थे
4-5 क्वेश्चन थे वो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं, और माइनस के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सारे सिखा चुका हूँ। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा।